तो आज की घटना बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। तो ये घटना 2015 में रोहन नामक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ घटी थी। रोहन अकेले रहने के लिए एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ था। फ्लैट देखने में बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक चीज बेहद अजीब थी। बेडरूम में रखा एक पुराना जर्जर आईना, उसकी सतह धुंधली थी, मानो कई सालों से उसे किसी ने साफ ना किया हो। पहली रात जब रोहन अपना लैपटॉप चला रहा था, उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने धीरे धीरे इधर देखा, आईने की ओर देखा, लेकिन कमरे में वह अकेला था। उसकी नज़र आईने पर गई और उसे ऐसा लगा कि आईने में कोई परछाई हिल रही थी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी आईने पर डाली, परछाई एक पल के लिए स्थिर हो गया और फिर मुस्कुराने लगी। मगर ये कोई आम मुस्कान नहीं थी, ये एक बुरी तरह से फटी हुई भयानक मुस्कान थी। वाकई ये मंजर दिल दहला देने वाला मंजर था। उसकी मुंह से, यानी उसकी मुस्कान से खून टपक रहा था। डर के मारे उसने जल्दी से आईने पर एक कपड़ा डाल दिया और सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन रात के 2 बजे उसे किसी की फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे बाहर निकालो, जल्दी से बाहर निकालो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने देखा कि आईने पर रखा कपड़ा धीरे धीरे फर्श पर गिर गया था। परछाई अब और भी स्पष्ट हो चुकी थी। यह एक औरत की थी। चेहरा अधजला और उसकी आंखें कोयले की तरह काली थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान था। अचानक आईने पर खून के धब्बे उभरने लगे। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डर के मारे कमरे की लाइट जलाई, लेकिन लाइट कभी बुझता तो कभी जलता था, यानी लाइट भी पलक झपकने जैसा लग रही थी। आईने में वह औरत अब और भी करीब आ चुकी थी, इतनी करीब कि अगर रोहन हाथ बढ़ाता तो उसे छू सकता था। अचानक उसके दोनों कानों में एक जोरदार चीख गूंज उठी, तू भी मरेगा, जी हाँ तू भी मरेगा। आईना जोर से चटकने लगा और उसमें दरारें पड़ गई। रोहन बदहवास होकर कमरे से बाहर भागा। आईना का रहस्य अगले दिन जब रोहन ने चौकीदारों से इसके बारे में पूछा तो उसकी आंखों में एक खौफ उभर गया। उसने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन वह कोई साधारण मौत नहीं थी। उसने अपने ही चेहरे को धारदार कांच से काट डाला था। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने अपने खून से आईने पर लिखा था, मैं वापस आऊंगी। और ये सब बात सुनने के बाद रोहन अगले ही दिन वो फ्लैट को छोड़ के चला जाता है और रोहन की जगह कोई दूसरा किराएदार उस फ्लैट में रहने आ जाता है। लेकिन आज भी पड़ोसियों का कहना है कि अब भी उस कमरे से रात के वक्त धीमी गति से फुसफुसाहट और दबी दबी चीखों की आवाज़ें आती है। अगर आपको अपने कमरे में ऐसा आईना मिले तो आप क्या उनमें झांकने की हिम्मत करोगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।